हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस के इस नए वीडियो में। प्यारे साथियों, हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग पढ़े थे प्रतिरोधों का संयोजन। क्या पढ़े थे हम लोग? प्रतिरोधों का संयोजन हम लोग कल पढ़े थे। और इसके अंदर हम लोग दो हेडिंग पढ़े थे। एक संयोजन था श्रेणी क्रम, दूसरा हमारा क्या था? समांतर क्रम संयोजन। क्लियर है? तो समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हम लोग पढ़े थे भाई? तो ध्यान दीजिए, ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है? ये होता है, ये प्लस और ये माइनस का। ठीक है, तो अगर हम कई प्रतिरोध को एक दूसरे के साथ एक ही परिपथ में जोड़ते हैं, तो इस क्रम को हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम बोलते हैं। ये हमारा कोई बैटरी है, इसके साथ इसको जोड़ देते हैं। तीन प्रतिरोध है, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3। और हमने क्या पढ़ा था? ये V वोल्ट की कोई बैटरी लगी हुई है जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। ये लोग पढ़े थे ना। और हम क्या पढ़े थे इसके साथ साथ कि श्रेणी क्रम में हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या किया था कि इसमें धारा सब में सेम रहती है, बट इसका विभवांतर क्या होता है? अलग अलग। इसके बीच जो विभवांतर होगा वह V1 होगा, इसके बीच जो विभवांतर होगा वह V2 होगा, और इसके बीच जो विभवांतर होगा वह V3 होगा। ये हमने पढ़ा था। और साथ में हमने भी पढ़ा था कि चूंकि परिपथ एक ही है, एक ही परिपथ होने के नाते इनके बीच का धारा क्या होगा? बराबर होगा। सब में I एम्पियर की धारा बहेगी। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा होगी सबका सेम होगा, लेकिन हर प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है। और हम इसमें क्या पढ़े थे? इस वाले केस में हम पढ़े थे कि इसमें प्रतिरोध अलग अलग है, परिपथ भी अलग अलग है, सभी प्रतिरोधों को अलग अलग परिपथ में जोड़ा गया है। और सच यह है कि सभी प्रतिरोधों के प्लस सिरे को और माइनस सिरे को, यानी प्लस सिरे को एक बिंदु से जोड़ा गया है। या यूं कह लीजिए, यहाँ पे कहिए, या कल हम किस तरह से बनाए थे वैसे बनाते हैं। देखिए, तो समांतर क्रम में क्या होता है? सभी प्रतिरोधों के प्लस सिरे एक बिंदु से और माइनस वाला सिरा एक बिंदु से हम जोड़ते हैं, और साथ साथ में इससे हम चालक तार द्वारा जोड़ करके एक V वोल्ट की बैटरी जोड़ते हैं, और इसमें I एम्पियर की धारा बहती है। ठीक, I एम्पियर धारा बहती है। लेकिन इस वाले केस में हम क्या पढ़े थे कि इस वाले केस में यहां से धारा I बह रही है, ये धारा यहां तक तो I रहती है, लेकिन यहां से जैसे तीन पथ से गुजरती है, इस वाले में I1 धारा, यानी इस वाले में I2 धारा, और इस वाले में I3 धारा होता है। ठीक है, यानी जो भी धारा जा रही है, यही धारा तीन भाग में बट जाती है। ये हमने पढ़ा था। लेकिन साथ साथ हमने भी पढ़ा था कि अगर इसका प्रतिरोध R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो हमने भी पढ़ा था कि प्रत्येक प्रतिरोध के साथ उनका विभवांतर क्या होता है? समान। इसका भी V, इसका भी V, इसका भी V पढ़ा था ना। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम आज इस वीडियो में सिद्ध करेंगे कि क्या सच में इस प्रतिरोध में, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में धारा एक ही होती है, विभवांतर अलग अलग होता है। आज इसको हम निकालेंगे और ज्ञात करेंगे, और इसमें भी हम ज्ञात करेंगे क्या सच में ये सभी धारा जो जा रही है, ये धारा तीन भाग में बढ़ती है, इन तीनों का मान अलग अलग आता है, और विभवांतर क्या इसमें बराबर होता है। आज हम इसको न्यूमेरिकल के माध्यम से हल करेंगे और निकालेंगे कि हाँ भाई सच में तीनों का विभवांतर सेम होगा, तीनों का मान सेम आएगा, लेकिन धारा इसमें क्या आएगी? अलग अलग आएगी। और इस वाले केस में क्या होगा? धारा तीनों सेम आएगा और विभवांतर अलग अलग आएगा। इसी को आज हम इसके चैप्टर में क्लियर करेंगे और प्रूव भी करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे के साथ बहुत आराम से करेंगे। चलिए एक बार और बता दिया जाए कि हमने कल ये भी पढ़ा था कि इसमें विभवांतर अलग अलग तो हो रहा है, लेकिन अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो इस V के बराबर होगा। यानी इन तीनों का जो भी मान आएगा वह इसके बराबर होगा, क्योंकि यही विभवांतर तीन जाकर तीन जहां बटा हुआ है। अर्थात V बराबर आएगा क्या? V1 धन V2 धन V3। इसी को हम प्रूव करेंगे, इसको भी प्रूव करना है। यानी आज की वीडियो में हमें प्रत्येक हेडिंग से, प्रत्येक टॉपिक से तीन तीन बात प्रूव करनी है। पहली बात ये प्रूव करनी है कि तीनों जगह धारा हमारा बराबर आएगा, तीनों का मान निकालेंगे तो तीनों की जगह हमारा धारा सेम आएगा। ठीक है। दूसरी बात
कि तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर अलग अलग आएगा। तीसरी बात क्या प्रूव करनी है कि इन तीनों विभवांतरों का ऐड करेंगे तो हमारा इसके बराबर आएगा, क्योंकि इसी पॉइंट से हमने इस सूत्र का निगमन किया था। किसका? यानी श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है कि R बराबर R1 धन R2 धन R3। क्लियर है? ये बातें हमने क्लियर की थी। तो ध्यान से देखिए, ये फार्मूला इसी की मदद से आया था। तो क्या सच में ये तीनों विभवांतरों का योग इसके बराबर होगा? ये प्रूव करनी है। इससे भी तीन बातें सिद्ध करनी है। पहली बात सिद्ध करनी है कि तीनों परिपथ में धारा सच में अलग अलग आएगा, यानी तीनों परिपथों में धारा अलग अलग आएगा। दूसरी बात क्या प्रूव करनी है कि प्रत्येक प्रतिरोध का विभव भी सेम आएगा। विभव क्या आएगा इसमें विभव सेम है, धारा अलग अलग। इसमें धारा सेम है, विभव अलग अलग। ये बात प्रूव करनी है। और साथ में ये भी सिद्ध करनी है कि जो भी परिपथ में धारा I1, I2, I3 तीनों धारा का जो भी मान आएगा, अगर इन तीनों धाराओं को जोड़ेंगे तो इस धारा के बराबर आएगा। यानी I1 बराबर I बराबर I1 धन I2 धन I3। ये बातें हम प्रूव करेंगे कि जो भी तीनों परिपथ में ये धारा बह रही है, तीनों धाराओं को जोड़ेंगे तो इन तीनों धाराओं का जो योग है वो इस धारा के बराबर आएगा। इस बात को हम क्लियर करना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे। और ये पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे क्या कि शक्ति सामर्थ्य क्या होती है, उससे हमारे चैप्टर की एंड होगी। देखिए, तो यहाँ तक हो गया भाई, बहुत ज्यादा हमने जगह ले लिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सिद्ध करते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले हम एक परिपथ बनाते हैं। इसी परिपथ को बनाते हैं। देखिए, चलिए हमने दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अगर आपके मन में चल रहा हो कि यहाँ तो 3 है, हमने 2 ही क्यों लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 रहेगा तो कम से कम समय हम जल्दी सीख लेंगे। बात वही रहेगी, अगर 3 प्रतिरोध रहेगा तो 3 जगह विभव आएगा, 2 रहेगा प्रतिरोध तो 2 जगह विभव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमको समझना है। अगर थोड़ा समझ जाएंगे तो अधिक से जितना चाहे लगा सकते हैं। आइए, अब हमने इन दोनों प्रतिरोधों को चालक तार से जोड़ करके V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया और इसमें I एम्पीयर धारा बह रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम चूंकि हमको प्रूव करना है, इसलिए हम R1 और R2 का मान ले लेते हैं। मान लीजिए R1 का मान कितना है 3 ओम और R2 का मान ले लेते हैं 6 ओम। ठीक, अब विभव का मान लीजिए हम ले लेते हैं 18 वोल्ट। ठीक है, चलिए आप कुछ भी ले सकते हैं, एज यू लाइक। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या बताया आपको कि हमने क्या पढ़ा बताया आपको कि भाई अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जितना धारा यहाँ बह रही है उतना ही धारा यहाँ भी बहेगी, उतना ही धारा यहाँ भी, उतना ही धारा यहाँ भी, यानी पूरा उतना ही धारा बहेगी, क्योंकि परिपथ एक ही है तो धारा भी सेम रहेगी। परंतु इनके बीच का विभवांतर अलग अलग होगा। इसका विभव कुछ और आएगा, इसका विभव कुछ और आएगा। एक बात और आपको हम बता दें, हमने ये भी कहा था कि यहाँ विभव कितना आएगा ये डिपेंड करेगा आपको प्रतिरोध के ऊपर, कि प्रतिरोध जितना कम रहेगा विभव कम आएगा, प्रतिरोध अधिक रहेगा तो इसका विभव अधिक आएगा। और ये दोनों विभव अगर जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा, क्योंकि यही विभव 2 जगह जाके बट गया है। ठीक है, तो अगर हम इन V1 और V2 का मान निकाल लेते हैं तो इन V1 और V2 का मान अगर जोड़ेंगे तो 18 आएगा। यही तो हमको क्लियर करना है। देखिए, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पूरे परिपथ में कितने वोल्ट की बैटरी है, 18 वोल्ट की। इस पूरे परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध है, इनको जोड़ लेंगे, तब हम निकालेंगे कि इस पूरे परिपथ में कुल कितना धारा बह रही है। पहले I का मान निकालते हैं। देखिए, तो कहेंगे कुल विभव कितना है भाई, V बराबर दिया है 18। ठीक, कुल प्रतिरोध कहेंगे तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, क्योंकि कुल प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो हमको पता है फार्मूला R1 धन R2। तो निकालेंगे तो R1 हमारा 3 है और ये हमारा 6 है, यानी कुल प्रतिरोध कितना आ गया 9 ओम। ठीक, हमको निकालना है अब कुल धारा। क्या निकालना है, कुल धारा निकालेंगे। तो कुल धारा निकालने के लिए कैसे निकालेंगे भाई, तो हमको पता है कुल धारा I है, तो I का मान कैसे निकालेंगे, तो ओम के नियम से
ओम के नियम से हम क्या पढ़े थे? तो ओम के नियम से हम पढ़े थे कि V बराबर आर आई, V बराबर आर आई, ये आर गुणे में है तो बट्टे में हो जाएगा V बट्टे आर बराबर क्या हो जाएगा आई। अब देखिए अब V का मान क्या है भाई? तो V का मान हमारा 18 है और R का मान कितना है? 9 है बराबर आई, काटेंगे 9 का 9, 9 दूना 18, तो आई का मान कितना आ गया? 2 एम्पियर। इतनी बात क्लियर है। यानी इस पूरे परिपथ में 18 वोल्ट की बैटरी लगाने से और इतना प्रतिरोध लगाने पे इसमें कुल कितना धारा बह रही है? तो 2 एम्पियर की धारा बह रही है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यानी हमने कुल धारा निकाल लिया। अब हम अपनी बात को प्रूव करते हैं। देखिए ठीक है, अब हम निकालते हैं कि V1 कितना है। V1 कितना है? तो V1 निकालने के लिए हमको चाहिए कि इस V1 पे कितना प्रतिरोध है? R1 कितना है? R1 बराबर 3 ओम। और इस V1 वाले कंडीशन पे धारा I है, I हमारा 2 एम्पियर है। आराम से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब V1 निकालते हैं तो देखिए बहुत सिंपल है। हम V1 निकाल रहे हैं तो इस V1 पे कितना प्रतिरोध है? R1 है, धारा हमारा I है, आराम से लिख दिया हमने। तो V बराबर क्या होता है उनके नियम से? RI, तो V बराबर R1I। तो R1 कितना है? R1 3 ओम है, गुणे I कितना है? 2 एम्पियर है, तो 3 दूना 6, यानी V1 कितना आ गया? 6 वोल्ट आ गया। ये बात क्लियर है। चलिए अब हम निकालते हैं किसके लिए? अब निकालते हैं हम लोग V2 के लिए। तो ध्यान देखिए, तो V2 पे प्रतिरोध कितना है? R2, यानी R2 बराबर कितना है? 6 ओम। और इस पे धारा हमारा वही रहेगा 2 एम्पियर, धारा हमारा कितना रहेगा? 2 एम्पियर। क्लियर है। चलिए हम निकालते हैं V2। तो V बराबर फिर वही R आई यानी R2I। तो R2 कितना है? 6 गुणे I कितना? 2, तो 6 दूना कितना हो गया? 12। तो 6 दूना कितना हो गया? 12 वोल्ट, यानी V2 हमारा कितना आ गया? 12 वोल्ट। क्लियर हो गया। V1 आ गया 6 वोल्ट और V2 कितना आ गया? 12, यानी ये हमारा 6 वोल्ट है और ये हमारा 12 वोल्ट है। अब देखिए, अब आप खुद अब देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या कि जो भी हमारा वोल्ट है ये दो जगह बट गया। आप खुद देखिए कि 12 6 18 हो गया ना। हाँ, हमने पहले ही बोला कि विभव अलग अलग लगेगा, लेकिन जितना भी विभव लगेगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसी के बराबर आएगा। यानी अगर हम प्रूफ करें इस बात को, जो हमने दिखा आपको कि V बराबर क्या आता है? V1 धन V2। तो देखिए V1 हमारा 6 है, V2 हमारा 12 है, 12 6 कितना आ गया? 18, बिल्कुल V के बराबर। आगे नहीं आ गया? ये बात क्लियर हो गया। चलिए अब हम सिद्ध करते हैं कि धारा सब में सेम रहती है। पहला टॉपिक हमारा क्या था कि V1 V2 V3 अलग अलग आएगा, हमने सिद्ध किया। V1 6 आया, V2 12 वोल्ट है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, यानी यही विभव दो जगह बटा है और दोनों का मान अलग अलग होगा क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। और हमने भी कहा था आपसे कि कितना विभव होगा ये बात डिपेंड करेगा प्रतिरोध पे। प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध कम है तो विभव भी कम है, प्रतिरोध अधिक है तो विभव भी अधिक है। ठीक है, और साथ साथ में और इन दोनों विभव को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा क्योंकि यही विभव दो जगह बट गया है। यही विभव 3 जगह बटेगा तो इन तीनों का मान निकालेंगे, तीनों का मान जोड़ेंगे तो इसी के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए अब हमने जो तीसरी बात कही थी क्या कि धारा सेम है, तो आइए उसको सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं। भाई ऐसे कैसे मान ला, ये प्रूव कर देखते हैं कि यहाँ सच में धारा सेम आती है। देखिए यहाँ धारा निकालेंगे तो इस वाले चीज में प्रतिरोध कितना है? R1 और विभव कितना है? V1। तो देखिए तो R1 बराबर कितना है? मार्कर चेंज करते हैं, शायद ना दिखे, रेड लेते हैं। R1 कितना है? R1 हमारा 3 ओम है और V1 कितना है? V1 बराबर हमारा 6 है। ठीक है, चलिए हमको I निकालना है, यहाँ से I निकालेंगे। हमको पता है I बराबर क्या होता है? I बराबर V बट्टे R होता है। यहाँ हो जाएगा V1 बट्टा R1। देखिए V1 कितना है? 6, R1 कितना है? 3, काटेंगे 3 क्रम 3, 3 दूना 6, कितना आ गया? 2 एम्पियर। वही धारा आया ना। हाँ, इससे भी निकाल लीजिए, यहाँ भी निकाल देते हैं हम लोग। देखिए फटाफट क्या दिया है भाई? V2 कितना दिया है? V2 दिया है 12 वोल्ट और R2 कितना दिया है? R2 हमारा दिया है 6 ओम। क्लियर है। हमको निकालना क्या है? I। यहाँ अगर I निकालेंगे तो I बराबर क्या होता है? V2 बट्टे R2, यानी V2 बट्टा R2। तो V2 का मान कितना है? V2 का मान 12 है।
12 है और R2 का मान कितना है, R2 का मान 6 है, काटेंगे 6 का नाम 6, 6 दूना 12, यानी यहाँ पर भी कितना आ गया 2 एम्पियर। क्लियर है। तो क्या देखा कि हमने कहा था ना परिपथ एक ही होने से धारा एक ही बहेगी। आप खुद देख लीजिए इस वाले कंडीशन पर भी धारा कितना आ रहा है 2 एम्पियर, इस वाले केस पर भी धारा कितना आ रहा है 2 एम्पियर, अब पूरे परिपथ का धारा भी कितना है 2 एम्पियर। चाहे कुछ भी कर लीजिए धारा हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि परिपथ एक ही रहने से धारा एक होती है, लेकिन विभवांतर क्या होगा अलग अलग आपके सामने प्रूव हो गया। और साथ साथ में हमने भी प्रूव कर दिया कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके मान के बराबर होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया कौन, श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम प्रूव करते हैं समांतर क्रम संयोजन के लिए कि इसके लिए क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें विभव सेम होता है परंतु धारा अलग अलग होती है, और अगर इन तीनों धाराओं को जोड़ेंगे तो कुल धारा के बराबर आएगी। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम प्रूव करते हैं किसको, समांतर क्रम वाले के लिए। इसके जितने केस हैं सबको सॉल्व करते हैं। इसके लिए फटाफट एग्जांपल लेते हैं। हमको पता है इसमें जो प्रतिरोध होता है वो अलग अलग परिपथ में होता है, परंतु इनका प्लस वाला पोजीशन एक बिंदु से और माइनस वाला पोजीशन एक बिंदु से जुड़ा रहता है। ठीक है, हमने भी जोड़ दिया और इसको एक चालक तार द्वारा ला करके V वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया। चलिए ये V वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस है माइनस है, इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है, साथ साथ में ये प्रतिरोध हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। यहाँ पर भी हम मान लेते हैं इसका मान 3 ओम, इसका मान 6 ओम। अगर आप ऑब्जेक्शन करेंगे कि सर सेम क्यों मान रहे हैं, डिफरेंट लीजिए ना, तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन सेम मानने से इन दोनों के बीच जो डिफरेंट है बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, कि सेम लेने से इन दोनों में अंतर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ 3 ओम है, यहाँ पे 6 ओम है, और हाँ यहाँ भी मान लीजिए, यहाँ भी इससे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी वहां तक कितना मानते हैं 18। ठीक है, यहाँ पर 18 वोल्ट मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब तो हमको पता है कुल विभव कितना 18, कुल प्रतिरोध कितना है इसको निकाल लेंगे। अब निकाल लेते हैं इन दोनों की मदद से धारा कितना है। धारा हम नहीं मानेंगे, धारा हमको निकालना है। चलिए तो धारा निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुल विभव क्या दिया भाई, तो कुल विभव V बराबर कितना दिया है 18 वोल्ट, 18 वोल्ट। कुल प्रतिरोध कितना है, तो कुल प्रतिरोध, अब इस कुल प्रतिरोध को निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि विस्तार से बट्टे बट्टे लगाइए। बट्टे बट्टे क्या, तो 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2, ऐसे निकालिए, चाहे ट्रिक अप्लाई करिए। ट्रिक क्या था कि इन दोनों गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18 लिखेंगे, और फिर जोड़ेंगे 6 3 9 हो जाएगा, काटेंगे 9 का 9 और 9 दूना 18, यानी इसमें प्रतिरोध कितना आ गया 2 ओम। क्लियर हो गया, यानी प्रतिरोध कितना आ गया 2 ओम। चलिए अब निकालते हैं कुल धारा। तो कुल धारा निकालने के लिए हमको पता है कौन सा नियम अप्लाई करेंगे, ओम का नियम। ओम का नियम अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ओम का नियम हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ये रहा वीडियो, इसमें हम लोगों ने पढ़े हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रखे हैं, जाकर के देख लीजिएगा। जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को सीक्वेंस से शुरू से वीडियो देख रहा होगा उसको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसलिए जो लोग नहीं देखे होंगे इसको देखने के बाद इसको रोक लीजिए, पहले सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उसको एक एक करके सब देख लीजिए, तब इसको देखेंगे तो और ही मजा आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। तो ओम का नियम क्या है, V बराबर RI। हमको चाहिए कि I, तो R गुणे में है तो बट्टे में हो जाएगा, यानी I बराबर हो जाएगा क्या V बट्टा R। भाई V बट्टे ये गुणे में है तो V बट्टे, ये गुणे में है ना तो बट्टे में हो जाएगा, V बट्टे R बराबर I, या I बराबर V बट्टे R हो गया। ठीक, चलिए ये हमारा निकल चुका। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि I बराबर V का मान कितना है 18 है, R का मान कितना है 2 है, तो काटेंगे 2 का 2 2 9 18, यानी इसमें I कितना आ गया 9 एम्पियर आ गया। इतनी बात क्लियर है। हाँ चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं, देखिए पहले हम क्या करेंगे, हमने कहा कि इस वाले केस में क्या हमने पढ़ा, इस केस में हमने ये पढ़ा है कि
धारा आई जा रही है, यहां जाते दो परिपथ हो गया तो धारा चेंज, इसमें I1 और इसमें I2 हो गया, परंतु विभव से इसका भी विभव भी रहेगा, इसका भी विभव भी रहेगा, ये बात हमको प्रूव करना है। तो पहले क्या ज्ञात किया जाए, चलिए पहले हम ज्ञात करते हैं धारा, इसमें धारा कितना होगा देखिए। तो पहले हम निकालेंगे I1 धारा, तो I1 इसमें बह रही है, इसका प्रतिरोध कितना है R1, R1 कितना है 3 ओम, और इस परिपथ में विभव भी है जिसका मान 18 है, यानी भी हमारा क्या है 18 है, 18 वोल्ट। तो I1 निकालेंगे तो I1 के लिए क्या आएगा, I1 के लिए आता है क्या V बट्टे R, I के लिए क्या होता है V बट्टे R, तो यहाँ V बट्टे R1 है, तो V बट्टे R1 मान रखिए, V का मान 18 हो गया, R1 का मान कितना हो गया 3 हो गया, काटेंगे 3 एक 3 और 3 6 18, यानी 6 एम्पियर, कितना आ गया 6 एम्पियर। अब निकालते हैं किसके लिए, I2 के लिए, तो ध्यान देखिए I2 निकालते हैं क्या होगा। अगर हम निकालेंगे I2 तो I2 कहाँ जा रही है, I2 इसमें आ रही है, इस परिपथ में, इसमें क्या है R2 हमारा है जिसका प्रतिरोध हमारा 6 ओम है, और विभव वही भी है जिसका मान कितना है 18 वोल्ट। इसमें निकालना क्या I2 है, तो I2 निकालिए, तो I2 के लिए क्या होगा, I बराबर क्या होता है V बट्टे R, तो यहाँ क्या है V बट्टे R2 है, तो V बट्टे R2 मान रखिए, तो V का मान कितना है, V का मान 18 हो गया, R2 का मान कितना है, R2 का मान 6 है, काटेंगे 6 का 6 अच्छा तरीक 18 अर्थात इसमें क्या आ गया 3 एम्पियर। यानी आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पे 3 एम्पियर, यहाँ पे 6 एम्पियर आ रहा है, अर्थात I1 का मान कुछ अलग है, I2 का मान अलग है। हमने कहा था कि दोनों में धारा अलग अलग आएगी और इसमें धारा सेम आ रहा था, ठीक है। चलिए बात को अब आगे बढ़ाते हैं। हाँ, और हमने ये भी कहा था कि इस वाले केस में अगर तीनों विभव को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होता है, परंतु इस वाले केस में धारा बढ़ती है, अगर इन तीनों धाराओं को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। यहाँ पे 2 जगह बढ़ी है और इन दोनों धाराओं को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। आइए जोड़ लेते हैं, यानी हमको पता है जो भी धारा आई है ये 2 जगह बटा है, I1 और I2, I1 और I2, तो जोड़िए इन दोनों का मान इसके बराबर आएगा। तो I1 कितना है 6 है धन, I2 कितना है 3 है, तो 6 3 कितना हो गया 9 एम्पियर, जो कि हमारा आया हुआ है। देख लीजिए, मजा आ रहा है। हाँ, सारी बात एकदम क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं हुआ। चलिए हमने क्या बात सीख लिया, हमने सीखा कि धारा क्या है अलग अलग होगा, हमने ज्ञात किया धारा अलग हो गया, फिर हमने ज्ञात कर लिया कि इन दोनों धाराओं को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा, ये भी हमने कर लिया। चलिए अब रह गया ये बात करना कि इनका विभव सेम होता है, ये निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से, विभव सेम होता है ये कैसे निकालेंगे देखिए। तो करते क्या है, यहाँ देखिए अच्छे से पहले, हाँ यहाँ भी निकालेंगे तो इस भी के लिए I कितना है I1, यानी ये I1 निकाल दे लिखते हैं यहाँ पे, I1 कितना है 6 एम्पियर और I2 कितना है, I2 हमारा आया है 3 एम्पियर, यानी ये हमारा हो गया 3 एम्पियर। चलिए निकालते फटाफट, ये यहां से भी निकालेंगे तो इसके लिए R कितना है 3 है, R हमारा R1 कितना है 3 ओम, ठीक, और I कितना है I1 है, ये कितना है हमारा 6 एम्पियर। क्लियर है। हाँ आते हैं, तो यहाँ निकालेंगे इन दोनों केस निकालेंगे क्या भी, तो भी हमारा क्या हो जाएगा R1 I1, यानी R1 इंटू I1। चलिए भाई निकालते हैं, R1 कितना है 3 हो गया, गुणे I1 कितना है 6 हो गया, 6 3 कितना हो गया 18 हो गया, 18 वोल्ट। आपने कुछ देखा, यहाँ भी कितना आ गया 18 वोल्ट आया, जो किसके बराबर है, ठीक। यहाँ से निकालते हैं, यानी इसके लिए यहाँ भी निकालते हैं। यहाँ पे धारा कितना है, यहाँ धारा हमारा I2 है जिसका मान कितना है 3 एम्पियर, और प्रतिरोध कितना R2 है और इसका मान कितना है 6 ओम है। चलिए यहाँ से हम निकालेंगे भी, तो यहाँ भी होगा क्या RI, भी बराबर क्या होता है उनके नियम, भी बराबर RI, यहाँ पे R2 I2 रखते हैं, R2 और I2 मान रखिए, R2 हमारा 6 हो गुणे I2 कितना है 3 है, तो 6 3 कितना हो गया 18 हो गया, यहाँ भी हमारा भी कितना आ गया 18 वोल्ट।
मजा आया? हाँ, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि समांतर क्रम संयोजन में भी हमारा क्या होता है, सेम होता है, भी हमारा क्या होता है, सेम होता है, लेकिन धारा हमारा क्या होता है, अलग अलग, धारा हमारा अलग अलग होती है। और हमने क्या देखा कि जितना भी धारा हमारा बटा है, इन सभी धाराओं को जोड़ेंगे तो कुल धारा के बराबर होता है, क्योंकि यही धारा जाकर के बट जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे मजे की बात तो यह है, पूछिए क्या, कि यहां देखिए हमने कहा था कि अगर प्रतिरोध कम है तो धारा अधिक बहती है, अगर प्रतिरोध अधिक है तो धारा कम बहेगी। उसी प्रकार जैसे विभव में क्या था कि अगर इसमें क्या था कि अगर रुकावट अधिक है तो भी अधिक होगा, क्योंकि इसको अधिक कार्य करना पड़ेगा, और अगर प्रतिरोध कम है तो विभव भी कम होगी, क्योंकि कम कार्य करना पड़ेगा। लेकिन धारा में क्या होता है, रुकावट अधिक जा रही है तो वहां कौन जाएगा सर फोड़ने, भाई रुकावट अधिक है तो धारा कम होगी, रुकावट कम है धारा अधिक होगी। इतनी बात क्लियर हो गया? चलिए अब इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाइए। अब हम चल रहे हैं पढ़ने क्या कि शक्ति और सामर्थ्य क्या होती है, और उसके साथ साथ हम बहुत सारे फार्मूला पढ़ेंगे। और हम इसके बाद जो स्टार्ट करने जा रहे हैं शक्ति और सामर्थ्य, तो इतना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बहुत सारे फार्मूले आते हैं, P बराबर वी आई, P बराबर डब्ल्यू बट्टे टी, यहाँ तक कि P बराबर वी आई, P बराबर वी क्यू बट्टा टी, बहुत सारे फार्मूले आते हैं, W बराबर वी आई टी। ये सब क्या है, कैसे जानेंगे, कौन सी क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज होगा। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर बड़ा समस्या होती है ये समझने में कि क्वेश्चंस देख करके हम कैच नहीं कर पाते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगता है। लगभग ये सभी स्टूडेंट्स की शिकायत होती है, ठीक, ये क्वेश्चंस देख करके हम कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। लेकिन सच पूछा जाए, आज यही बात आपको हम सिखाएंगे और बताएंगे कि आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि भैया हम ही को लगाओ, यहाँ हम ही लगेंगे, ठीक है। आइए विश्वास रखिए हम पे, इसको नोट करिए और वीडियो को शुरू से लास्ट देखिए, सब समझ में आएगा। चलिए, तो शक्ति या सामर्थ्य क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, पहले समझ लीजिए, फिर इसका डिफिनेशन लिख देंगे, फिर इसके आगे के सारे कर्मकांड हम करेंगे, ठीक है। तो शक्ति या सामर्थ्य क्या होती है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की समय दर को उस वस्तु की शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास दो इंजन है, दो मशीन है, दो वस्तु है जिससे काम करने, या मोटर मान लीजिए, ये किसी काम को करने के लिए, ये कोई वस्तु है, कोई मशीन मान लीजिए, ये किसी काम को करने के लिए 1 घंटा ले रहा है, ठीक, ये उसी काम को करने के लिए 2 घंटा ले रहा है। तो आप क्या कहेंगे, किसकी शक्ति अधिक है, किसकी पावर अधिक है? ये हो गया P1, ये हो गया P2। तो आप कहेंगे P1 की शक्ति अधिक है, यानी P1 अधिक है, P2 छोटा है, क्योंकि उसी काम को करने के लिए 1 ही घंटा में काम कर दे रहा है और उसी काम को ये 2 घंटे में कर रहा है। तो जाहिर बात है इसका शक्ति सामर्थ्य कम है, इसका अधिक है, ठीक है। ये आपने कैसे निकाला, यानी जो भी कार्य किया, कार्य का मतलब W, जो भी कार्य किया उसकी तुलना किससे किया आपने, टाइम से, यानी जो भी कार्य किया उसकी तुलना आपने किससे किया, टाइम से। तो W बट्टा टी निकल के आता क्या, P, यानी P बराबर क्या होता है, W बट्टा टी। अगर हिंदी में लिख दिया तो शक्ति या सामर्थ्य का फार्मूला होता है, शक्ति या सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बट्टा समय। इसके आगे भी डिफिनेशन लिखेंगे, तो यहां लिखते हैं कि शक्ति या सामर्थ्य का फार्मूला होता है कार्य, क्या होता है, कार्य बट्टा समय, ठीक है। या अगर आगे बढ़ेंगे इसको बोलते हैं पावर, और जो वर्क W अब बट्टा टाइम, यानी ये फार्मूला निकल करके आ गया। एक बात और सुन लीजिए, कहीं कहीं ये शक्ति और सामर्थ्य की विद्युत चैप्टर में है तो कहता है विद्युत सामर्थ्य क्या होता है। तो विद्युत सामर्थ्य में क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होगी कि किसी विद्युत उपकरण द्वारा T समय में व्यय ऊर्जा शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। या किसी विद्युत उपकरण द्वारा W जूल, कार्य का मतलब जूल होता है, यहाँ कहेगा W जूल ऊर्जा व्यय करने की समय दर को विद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। यानी किसी विद्युत उपकरण द्वारा W जूल ऊर्जा व्यय करने की समय दर को क्या कहलाते हैं, शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। बहुत सारे डिफिनेशन है, पहले यहाँ पे हम लिखते हैं फिर समझते हैं। देखिए
देखिए हमने क्या लिखा भाई, इसका दो परिभाषा है, इसको लिखिए अथवा इसको लिखिए, दोनों बात एक ही है। यानी शक्ति या सामर्थ्य किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की समय दर, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की समय दर उस वस्तु की शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत, तो विद्युत के लैंग्वेज में वही चीज इस तरह लिखा जाता है कि किसी वैद्युत उपकरण द्वारा W जूल ऊर्जा, W जूल ऊर्जा, तो यहाँ जो कार्य करने की क्षमता, कार्य का मात्रक भी जूल होता है, दोनों बात एक ही है। तो W जूल ऊर्जा व्यय करने की समय दर, यहाँ भी समय दर है, यहाँ भी समय दर, बात वही है कि समय दर को ही शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अर्थात P बराबर यानी शक्ति या सामर्थ्य बराबर कार्य बट्टा समय, समय दर दिया, समय दर का मतलब बट्टे समय, ठीक है, तो दर माने बट्टे होता है, तो कार्य बट्टा समय यानी P बराबर W बट्टे T। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा कांड शुरू होगा, यानी इसके आगे अब इसकी दर्द भरी कहानी शुरू है। देखिए ये हो गया हमारा फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 1। देखते हैं कितने फार्मूले निकलते हैं। चलिए अब हमको एक बात पता है, आपको पता होगा कि W बराबर एक फार्मूला बताया था कि स्टार्ट में, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में अगर वीडियो शुरू देखे होंगे तो आपको पता होगा। देखिए क्या कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच विभव क्या होता है, विभवांतर किसे कहते हैं, तो किसी भी क्यू आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर बोलते हैं। W बराबर भी क्यू, W बराबर भी क्यू, ठीक बताया था कि W बेटा भीगा क्यों, W बेटा भीगा क्यों, ये फॉर्मूला हमने बताया था, W बेटा भीगा क्यों। इस वाले वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। हाँ चलिए, तो W बराबर भीगा क्यों, ये मान इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, P बराबर W का मान क्या है, भी क्यों, तो भी क्यों बट्टा T। एक और फार्मूला निकल के आ गया, फार्मूला नंबर 2। अभी तो शुरुआत है, अभी देखिए कितना फार्मूला निकलता है, ये फार्मूला नंबर 2। अब देखिए फिर हमको पता है क्या, इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बताया था, स्टार्ट में आवेश किसे कहते हैं, आवेश की प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो क्यों बराबर IT निकला था, जिसपे हमने सन्नी देओल का डायलॉग सुनाया था, क्या, क्यों आए तुम मेरे जीवन में, क्यों आए तुम, क्यों मुझे बदला, क्यों दिखाए हो ख्वाब सपना। हाँ तो क्यों आए तुम मेरे जीवन में, क्यों आए तुम, तो फटाफट क्यों का मान रखिए, तो यहाँ रखेंगे P बराबर, तो V और क्यों का मान क्या है, IT, तो I इंटू T, तो बट्टे T, तो T से T फुर्र हो गए, कट गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, तो P बराबर VI, P बराबर VI। एक फार्मूला आ गया, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 3 हो गया। और देखिए यहाँ पे इन सबको याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए इसका ट्रिक क्या है, पापा W बेटा तुम्हारा है, बट्टे को हम बेटा बोलते हैं इंग्लिश में, बेटा W बेटा T, यानी पापा W बेटा तुम्हारा है, हमारा नहीं है। हाँ पापा W बेटा तुम्हारा है। इसमें क्या था, पापा भीग के आए, पापा भीग के आए। हाँ बहुत आराम से, इसकी क्या बात करते हैं भाई, W का मान रखेंगे, भी क्यों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा वैसे ही, लेकिन इन दोनों के याद कर सकते हैं। और अभी आपको बताएंगे कि जितने फार्मूले हम बना रहे हैं ये सब बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, और बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे कैसे हम जानेंगे, बिना याद भी नहीं करना तब भी आ जाएगा भाई, कि कैसे हम जानेंगे कौन से क्वेश्चन में कौन से फार्मूले का यूज करना है। ये ना आप सोचेंगे ना हम बताएंगे, वो खुद क्वेश्चन बताएगा, हम सिर्फ तरीका बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से कहता है। क्वेश्चन के शब्दों को मत जाइए, उस क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए, उसको फील करिए, महसूस करिए। क्वेश्चन खुद बताता है कि भैया इस फार्मूले को हमें लगाओ, इस क्वेश्चन में इस फार्मूले को लगाओ, खुद कहेगा। अभी चलेंगे, चलिए तो पहले चलिए इसको कैसे याद करेंगे, पापा W बेटा तुम्हारा है, पापा W बेटा तुम्हारा है। हाँ पापा भीग के आए, पापा भीग के आए। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगर हमारे मन में कोई और खुरापात हो तो इससे और खुरापात कर सकते हैं। पूछिए कैसे, देखिए ऐसे, इसके नीचे का दिखेगा, फ्रेम चेक करते हैं एक बार।
हाँ, अभी एक लाइन और आ सकता है। देखिए फार्मूला नंबर 4 कैसे आएगा। हमको पता है ओम के नियम से, अभी हम पढ़े हैं कि V बराबर क्या होता है, आर आई। V बराबर आर आई होता है। यहाँ V का मान रखेंगे तो P बराबर क्या होगा, V का मान हो जाएगा आर आई। आई पहले से भी आई है, यानी क्या हो जाएगा आर आई स्क्वायर, यानी P बराबर हो जाएगा आर आई स्क्वायर। एक फार्मूला ये भी निकल के आ गया, यानी फार्मूला नंबर 4। एक फार्मूला ये भी निकल गया, आ गया फार्मूला नंबर 4। दिख रहा है ना भाई, देख लेते हैं। हाँ दिख तो रहा है। चलिए क्लियर हो गया। तो 1 2 3 4 4 फार्मूले निकल गया है। इस फार्मूले को कभी कभी ऐसे भी लिखता है, इसको देख लीजिए, यहाँ लिखते हैं हम लोग कि P बराबर आई को पहले करता आई स्क्वायर आर, ऐसे भी लिख देता तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए तो यानी ये आप कह सकते हैं तो तुम्हारा दोनों सेम ही है, फार्मूला नंबर 4 ही है, ठीक है। हाँ एक बात और, इस फार्मूले को पटकता है किसी और रूप में, कैसे कहता है देखिए, पापा डब्ल्यू तुम्हारा है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डब्ल्यू बराबर ये बट्टे में है तो गुणे में जाएगा, यानी P गुणे टी, P गुणे टी बराबर डब्ल्यू, डब्ल्यू आ जाएगा क्या P गुणे टी हो जाएगा। यहाँ से P का मान रखेंगे तो P का मान क्या होता है, P का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पे P का मान क्या होता है वी आई, P का मान वी आई, तो W बराबर क्या आ जाएगा वी आई टी। एक फार्मूला ये भी होता है, जब कार्य पूछता है विभवांतर, धारा और समय दिया होता है और पूछता कितना कार्य किया गया, तो ये फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला नंबर क्या आ गया 5 आ गया। ये फार्मूला यहाँ से भी निकलता है और यहाँ से भी निकलता है, पूछिए कैसे, देखिए ऐसे W हो गया और W बराबर ये भी हो गया, भी रख दीजिए। Q का मान क्या होता है IT होता है, तो Q रखेंगे IT, तो यहाँ से भी निकल के आ जाएगा हमारा क्या W और VIT। देख लीजिए, चाहे यहाँ से निकालिए तब भी आएगा, यहाँ निकालेंगे तभी आएगा। चलिए अब देखिए इतना बहुत है, इससे अधिक आपके एग्जाम में नहीं आएगा और इससे अधिक फार्मूला आपकी किताब में नहीं दिया होगा, ठीक है। इतना बहुत है और इससे संबंधित फार्मूले बन गए हैं और जो कि हाई स्कूल के लिए काफी है। अब पहले इन सभी का क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर इनका सोल्यूशन कैसे होगा, कैसे किस क्वेश्चन पे इनका यूज होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐड करते हैं और क्वेश्चन में बताते हैं आपको कि कैसे हम जानेंगे कि इन सभी में से कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऐड किया है और जितने फार्मूले हमने आपको बताया है उसी फार्मूले से सारे लगेंगे। तो पहले हम फार्मूले को साइड में लिखते हैं, हमको देख के नहीं बताना है, ये खुद बताएगा कौन से फार्मूले पे सवाल लगेगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा भाई, पहले हमने पढ़ा है कि P बराबर क्या पढ़ा W बट्टा T। अगर हम W का मान रखेंगे तो P बराबर W का मान क्या होता है, W का मान होता है VIT। अगर हम मान रखेंगे तो यहाँ से क्या आ गया W बराबर हो जाएगा VIT बट्टा T, तो T से T कट जाएगा तो P का मान क्या आएगा VI। एक फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला ये बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। फिर हमको पता है ओम के नियम से V बराबर क्या होता है RI, V बराबर RI। अगर यहाँ से हम I का मान निकालें तो V बट्टे क्या हो जाएगा R बराबर क्या हो जाएगा I का मान। देखिए भाई तो P हो जाएगा V, ये जगह V, I का मान क्या हो जाएगा, I का मान V बट्टे R है तो गुणे V बट्टा R। ये किसका मान है भाई, I का मान है, तो P का मान क्या आ गया V स्क्वायर बट्टा R, एक मान ये भी फार्मूला बन गया, ठीक है। और इसके साथ साथ हम चाहें तो और फार्मूला बन सकता है, कैसे, अगर हम P बराबर क्या है VI है ना, P बराबर VI है ना, अगर हम V का मान रख दें RI तभी बन जाएगा कि P बराबर क्या हो जाएगा भाई, P बराबर हो जाएगा V का मान RI, I हो गया I, तो क्या हो गया P बराबर RI स्क्वायर, एक फार्मूला भी बन गया। उसके बाद हमने क्यों क्या कहा, यहाँ से फार्मूला बना था कि P बराबर W बटे T है, W का मान एक और होता है कि W बराबर होता है क्या V इंटू क्यू, यानी W बेटा V का क्यू। यहाँ से अगर हम W का मान V क्यू रखेंगे तो हो जाएगा क्या W बराबर हो जाएगा V क्यू बट्टा T। चलिए देखिए इतने सारे फार्मूले आ गए, यानी ये फार्मूला ये था, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, यहाँ तो ये है ये भी है,
आइए देखते हैं इतने सारे फार्मूले को हम कैसे जानेंगे, कहाँ कौन सा यूज करना है, देखिए अच्छे से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम साइड वाइड लगाएंगे, हमको लगता है यहाँ तो दिखाई देगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 220 वोल्ट पर 5 एम्पीयर की धारा एवं विद्युत हीटर में प्रवाहित की गई है। यानी यहाँ एवं नहीं है, एक है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 220 वोल्ट पर 5 एम्पीयर की धारा एक विद्युत हीटर में प्रवाहित की गई है, तो हीटर की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। सामर्थ्य मतलब P। यानी बहुत आराम से ऐड करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए 220 वोल्ट है, यानी V बराबर दिया कितना, 220 वोल्ट। ठीक है, 5 एम्पियर की धारा, धारा मतलब I दिया है कितना, 5 एम्पियर दिया है। और क्या पूछ रहा है भाई, सामर्थ्य मतलब P पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है, P पूछ रहा है। अब खुद देखिए कि P भी I में क्या संबंध है, यही ना कि पापा भीग के आए, पापा भीग के आए। खुद देखिए कितने प्यार से करा भाई कि P पूछ रहा है, हमको पता है कि P भी I, इन तीनों का संबंध इतना ही होता है कि P बराबर भी I। क्लियर हो गया, हमको सारे फार्मूले से कोई मतलब नहीं है, ये खुद बताया क्वेश्चन की क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। तो भी आई पी यानी पापा भी के आए, आराम से निकालेंगे। फटाफट रखिए भाई, भी बराबर भी की वैल्यू कितना है, 220 वोल्ट गुणे आई का मान कितना है, 5 हो जाएगा। तो आगे बढ़ाएंगे तो पी बराबर क्या, 5 सुनैया सुन, 5 दूना 10, 0 हाथ लगा 1, 5 में 10 और 1 11 वाट। इतने वाट आंसर आएगा। यहाँ सुनिए, ये पावर है, शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। वाट हिंदी में लिखिए, चाहे उसको डबल लिखिए, वाट। बात समझ आ गई, इसको वाट बोला जाता है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला, कितने आराम साल हो गया। अब आते क्वेश्चन दूसरा, देखिए क्या कर रहा है, 50 वाट। वाट का मतलब P दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का सोल्यूशन, P बराबर दिया है 50 वाट। ठीक है, फिर क्या रहा है, एक बल्ब को 220 वोल्ट के मेन से, वोल्ट मतलब भी का मान दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट कि मेन से जुड़ाता है, तो बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध मतलब R ज्ञात कीजिए। अब देखिए पी वी आर, तो पी वी आर का संबंध क्या होता है, P बराबर होता है V स्क्वायर बट्टा R। अभी सामने है ये फार्मूला, देखिए V पी आर यानी P बराबर V बट्टे R। बहुत अच्छे से, P बराबर वी आर, यानी ये संबंध निकल जाएगा। ये खुद बता रहा है कि P वी आर वही फार्मूला लगेगा। इतने सारे फार्मूले कोई मतलब नहीं है, जो दिया है, जो पूछ रहा है वही को देखना है, फट फार्मूला बन गया। चलिए अब देखिए P बराबर V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू 200 है, तो वर्ग है तो 2 बार लिखेंगे, 200 बार लिखेंगे, 200 गुणे 200। अब बट्टे R कितना है, 50 है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 का नाम 5, अब 5 चौक 20 हो गया, बुरा कर देंगे, 4 दूना 8, यानी P आ गया 800 वाट। क्लियर हो गया। चलिए ये भी निकल गया कितने आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या करा भाई, तीसरा करा 220 वोल्ट के मेन से जुड़े एक बल्ब का प्रतिरोध 484 ओम है, तो बल्ब का सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि 220 वोल्ट, वोल्ट माने भी हमारा दिया है कितना, भी दिया है 220 वोल्ट। और क्या दिया भाई, और दिया है कि बल्ब का प्रतिरोध दिया, प्रतिरोध मतलब R दिया है, R दिया है कितना, 484, तो 484 ओम दिया है। आप देख सकते हैं बल्ब का सामर्थ्य मतलब P पूछ रहा है, P पूछ रहा है, वही संबंध आगे देखिए। फिर क्वेश्चन क्या, P भी R संबंध, तो क्या होता है, P बराबर V स्क्वायर बटे R। बहुत सिंपल है, इतने सारे फार्मूले कोई मतलब नहीं है, खुद बताएगा। वी आर पी आया तो वी आर पी में संबंध यही होता है। फट से रखेंगे, P बराबर V का मान क्या है, 220 है, कितनी बार, 2 बार है क्योंकि वर्ग है, तो 2 बार हम लिख देंगे, बट्टे R का मान कितना दिया, 484। यहाँ देखिए अब गुणा कर देते हैं, तो P बराबर 22/484 होता है, और 2 जीरो आराम से लिख दीजिए, बट्टे 484। इसी से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ गया, यानी 100 वाट आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर P का मान 100 वाट आ गया। ठीक है, ये भी हमारा तीसरा भी क्या हो गया, साल हो गया। अब बच गया चौथा, कितना सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। जब चौथा
तब चौथा को लगाने के लिए हम यहाँ लगाते हैं ताकि ये फार्मूला सामने रहे और आपको पता चले कि इतने सारे फार्मूले को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन ही बताएगा कि भैया हम लगेंगे, हमको लगाइए। उसमें क्या दिया है वो लिख लीजिए, क्या पूछ रहा है वो लिख लीजिए। अब उन तीनों में संबंध क्या होता है फटाफट लिख दीजिए, हो गया क्वेश्चन, हमारा आंसर हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा भाई, एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट 200 वाट लिखा है, उसे 200 वोल्ट के मेन से जोड़ने पर विद्युत बल्ब में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। आई पूछ रहा है और दिया क्या है, भी दिया है और पी दिया है, भी और पी दिया, आई पूछ रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है। टेक्निकल क्या हो गया है, ये बल्ब के ऊपर लिखा है, बल्ब के ऊपर लिखा है, इतना हो नहीं रहा है, और ये तो लिखा है लेकिन 250 वोल्ट से नहीं जोड़ा गया है, किससे जोड़ा गया, 200 वोल्ट से जोड़ा गया है। यानी लिखा कुछ और है, जोड़ा कुछ और है, तो धारा कुछ और आएगा, तब हमारा थोड़ा सा इस सिस्टम से चेंज हो जाएगा। देखिए अब तक जो भी लगाए थे हम लोग, तो जितना दिया था उतना ही जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे दिया कुछ और है और जोड़ा कहीं और है। बहुत आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन सारे केस में जितना दिया था उतना ही जोड़ा गया था, परफेक्ट था। लेकिन इसमें कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि बहुत बड़े का लालच दिखा करके थोड़ा सा दिया गया। यानी जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि भाई मेरे घर प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, आप आइएगा, बहुत शानदार पार्टी चल रही है, और आप वहां पहुंच रहे हैं तो देख रहे हैं वहां तो लिट्टी चोखा है। तो बस वही हो गया कि यहाँ दिखाया कुछ और है और हो कुछ और रहा है। बल्ब लिखा है 250 वोल्ट और 200 वाट, लेकिन वो किससे में जोड़ा जा रहा है, 200 वोल्ट से। तो ऐसे केस में कंडीशन कुछ अलग होगी। अब हम ये देखेंगे कि जो भी विद्युत बल्ब है, इस बल्ब के ऊपर जितना अल्पांक लिखा है, ये क्या लिखा है, 250 वोल्ट और 200 वाट। तो हम ये देखेंगे कि इतना वोल्ट इतना वाट लिखने से आखिर वास्तव में इस बल्ब का प्रतिरोध क्या है, क्योंकि प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगी तो आराम से भी दिया है और आई निकाल सकते हैं ओम के नियम से, भी बराबर आर आई से। ठीक है, तो चलिए तो पहले देखते हैं कि हमारा क्या इन दोनों कंडीशन से जो मापांक दिया है, तो इस मापांक से ये तय करते हैं, ये तय होता है कि जो बल्ब दिया है उस बल्ब का प्रतिरोध कितना है। तो देखिए दिया क्या है, भी हमारा दिया है 250 वोल्ट और पी दिया है 200 वाट दिया है। तो पहले हम निकालेंगे आर, तो खुद देखिए वी पी आर, तो वी पी आर का संबंध कहाँ आ गया, नीचे आ गया। यानी पी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बट्टा आर। यहाँ हमको आर का मान चाहिए, तो आर का मान चाहिए तो आर यहाँ जाएगा तो पी यहाँ आएगा। यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बट्टा पी हो जाएगा। मान रखिए वी का मान कितना है, 250, तो 250 भाई सॉरी 250 गुणे स्क्वायर है, 2 लिखेंगे कि 250 गुणे 250 बट्टा पी का मान कितना है, 200 है। आराम से 200 रख दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना भाई, ये देखिए ये जीरो से कट गया, ये जीरो से ये कट गया, तो 25 25 कितना हो गया, 625 बट्टा ये क्या हो गया, 2 बच गया। इतना ओम निकल गया प्रतिरोध। यानी जो भी बल्ब दिया है इस बल्ब का प्रतिरोध इतना है। चलिए अब फिर देखिए, अब हमको पता है कि भी कितना दिया, मिल कितना रहा है, भी 200 वोल्ट मिल रहा है, 200 वोल्ट मिल रहा है। और ये क्या है, आर है, आर हमारा कितना प्रतिरोध 625 बट्टा 2 ओम है। और निकालना क्या है, क्या निकालना भाई, प्रवाहित धारा आई हमको पूछ रहा है। आपने क्या देखा कि भी आर आई में संबंध क्या होता है, भी बराबर आर आई। तो आराम से रखेंगे भी बराबर आर आई है, तो बट्टे हो जाएगा, यानी भी बट्टे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, बराबर आई हो जाएगा। अब देखिए भी का मान कितना है, भी का मान दिया है 200, कितना दिया है 200 बट्टे आर का मान क्या दिया है 625 बट्टा 2 बराबर आई। इसको यहाँ निकालते हैं कि आई बराबर हमारा क्या है, आई बराबर हो जाएगा क्या 200 लिख दीजिए, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी गुणे 2 हो जाएगा। आगे बट्टे क्या बचा, 625 बच गया। अब हमको पता है 25 से 25 25 है 625 और 25 बट्टे 200, 8 दूना 16 हो गया, बट्टे कितना आ गया 25 आ गया आई का मान। अब 16 में 25 का भाग कर दीजिए, तो 16 में 25 का भाग देते हैं यहाँ पे, 16 में 25 का भाग करे भाई नहीं जाएगा, 10 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 25 करेंगे तो 25 छक्के 150 बच जाएगा 10,
फिर 10 जीरो बढ़ा लेंगे, 25 चौका 100 कट गया, यानी कितना आंसर आ गया, आई का मान आ गया 0.64 एम्पियर। कितना धारा बहेगी। आपने क्या देखा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा अलग था, बहुत सिंपल था कि बल्ब का यहाँ मापांक दिया है, उस पे लिखा हुआ है, इतना लिखा है भाई, क्या लिखा है, इतना लिखा है, तो समझ जाइए जब इतना लिखा तो उसका वास्तव में प्रतिरोध कितना होगा, क्योंकि वही तो है जो ये बताता है कि इसमें धारा कितना भाई, कितना रुकावट डालेगा। तो इनके मदद से हम क्या निकालेंगे, पहले आर का मान निकालेंगे, जब आर निकल जाएगा तो भी हमको दिया ही है, तो इस भी और इस आर के संबंध से हम आराम से निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। आई होप आपके सारे सवाल अच्छे समझ आएंगे और क्लियर भी हो गया कि कौन से क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमको सोचना नहीं है, हमारा क्वेश्चन बताएगा कि हमको कौन से फॉर्मूले लगाने हैं। क्लियर हो गया। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इस वीडियो से आपको सीखे होंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में घंटे का निशान है उससे जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही इसकी अगली वीडियो पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देखने से वंचित न रहें। और एक बात और कहनी सी, अगर आपको इस चैप्टर की, चूंकि इस चैप्टर की एंड हो चुकी है, अगर आपको विद्युत चैप्टर वाले संबंधित चैप्टर से जितने न्यूमेरिकल है, जितने आंकिक क्वेश्चन से जितने सोल्यूशन है, जितने क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक साइंस के, अगर आपको इस चैप्टर के एनसीईआरटी बुक के प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर चाहिए और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको समझना है, तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताएगा, ताकि हम इसके सारे क्वेश्चन का सलूशन दे सकें। अन्यथा हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। चलिए तो आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।